गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है आपका ईवीएस क्लास 3 लेसन 2। लेसन फर्स्ट आप पढ़ चुके हो ह्यूमन बॉडी। आज है आपका लेसन 2 गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें। गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें। आज आपको हम बताएंगे कि गुड हैबिट्स क्या क्या होती हैं, आपको कौन कौन सी अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। इस लेसन में आपको इसी के बारे में बताया गया है। अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी बुक में देखिए और रीडिंग कीजिए हमारे साथ और इसकी मीनिंग समझिए। विजीत इज़ वेरी सैड टूडे। विजीत आज बहुत दुखी है। इट इज़ फेस्टिवल टाइम बट ही कैन नॉट इंजॉय द मोमेंट। यह एक त्योहारों का समय चल रहा है लेकिन वह इस समय का इंजॉय नहीं कर पा रहा है, मतलब इस समय का मज़ा नहीं ले पा रहा है। ही हैज़ टूथेक क्योंकि उसके दांत में दर्द है। क्योंकि उसके दांत में दर्द है। टूथेक का मतलब होता है दांत में दर्द होना। ही रियलाइज्ड दैट ही डू नॉट ब्रश प्रॉपरली। उसने महसूस किया कि वह सही से ब्रश नहीं करता है या फिर सही से अपने दांतों को साफ नहीं करता है। सो ही हैज़ कैविटी इन हिज टूथ। इसीलिए उसके दांत में कैविटी हो गई है, मतलब उसके दांत में कीटाणु जमा हो गए हैं। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। स्वास्थ्य हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी फॉलो गुड हैबिट्स रेगुलरली वी विल बी हेल्दी एंड हैप्पी। अगर हम अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम स्वस्थ और खुशी रहेंगे। मतलब अगर हम अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। सम गुड हैबिट्स दैट वी शुड फॉलो इन आवर डेली लाइफ आर। कुछ अच्छी आदतें नीचे बताई जा रही हैं जो आपको अपने रोज़ के जीवन में अपनानी चाहिए या फिर रोज़ की दिनचर्या में उसको फॉलो करना चाहिए। आप देखिए कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। गुड हैबिट्स एट होम। अच्छी आदतें वो जो आप घर पे कर सकते हो। ऐसी कुछ आदतें हैं जो आपको नीचे बताया जा रहा है, उसको आप फॉलो कीजिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपने सुना भी होगा, आपकी फैमिली में सब लोग रोज़ बोलते भी होंगे आपको इसलिए कि सुबह जल्दी उठो और रात में जल्दी सो। इससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ एकदम प्रॉपर रहता है। तो वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड ग्रीट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का, अपने जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड गो टू द टॉयलेट इन द मॉर्निंग डेली। हमें रोज़ सुबह सो के उठने के बाद टॉयलेट जाना चाहिए, रोज़ मॉर्निंग में। मतलब ये हमें अपने रोज़ की दिनचर्या में एक टाइम से इसको करना चाहिए। रोज़ निर्धारित समय पे ही हमें टॉयलेट जाना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। हमें रोज़ सुबह ब्रश करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए सोने से पहले। अगर आप सोने से पहले खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद सोने जा रहे हैं तो आपको ब्रश करके ही सोना चाहिए क्योंकि इससे आपका मुंह रात भर साफ रहेगा। वी शुड एक्सरसाइज डेली टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमें रोज़ सुबह व्यायाम करना चाहिए, इससे हमारा शरीर जो है हेल्दी रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है। वी शुड टेक बाथ विथ क्लीन वाटर। हमें क्लीन वाटर से मतलब साफ पानी से नहाना चाहिए। वी शुड ड्राई आवर बॉडी विथ क्लीन एंड सॉफ्ट टॉवल आफ्टर टेकिंग बाथ। और नहाने के बाद हमें साफ और सूखे तौलिए से अपने शरीर को पोंछना चाहिए, मतलब सुखाना चाहिए। वी शुड कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली।
हमें अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम्ब करना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से बालों में कंघी करनी चाहिए। अब आप पेज को पलटिए। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड क्लीन आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए। वी शुड टेक आवर मील्स एट फिक्स टाइम। और हमें अपना जो मील मतलब जो खाना है, जो आप भोजन लेते हो, उसको फिक्स टाइम मतलब एक निर्धारित समय पे ही आपको खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली। हमें भोजन को आराम से खाना चाहिए और भोजन को अच्छे से चबा चबा कर उसको निगलना चाहिए। वी शुड स्लीप अर्ली इन द नाइट। हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए। आपने सुना भी होगा इसकी एक कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज टू मेक हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं वो हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस होते हैं, मतलब स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होते हैं। अब देखिए इसमें 4 पिक्चर बताई गई है, प्लेइंग, कॉम्बिंग हेयर, वॉशिंग हैंड, एक्सरसाइज। मतलब ये सब गुड हैबिट्स हैं जो भी आपने पढ़ा, ये सब आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। अब है गुड हैबिट्स एट स्कूल। स्कूल में की जाने वाली अच्छी आदतें या ऐसी आदतें जो आप स्कूल में करते हो, उनमें कौन कौन सी ऐसी हैं जो अच्छी आदतें कहलाएंगी, नीचे दिया हुआ है। अब देखिए, वी शुड रेस्पेक्ट एंड ओबे आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल इन टाइम। हमें टाइम से स्कूल जाना चाहिए, मतलब समय पे स्कूल के लिए जाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक ए नॉइज़ इन द क्लासरूम। हमें अपने क्लासरूम में शोर नहीं मचाना चाहिए। वी शुड कीप आवर स्कूल ड्रेस नीट एंड क्लीन। हमें अपनी स्कूल ड्रेस मतलब अपनी यूनिफॉर्म को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड थ्रो वेस्ट पेपर एंड अदर वेस्ट इन द डस्टबिन। हमें जो कुछ भी क्लासरूम में वेस्ट चीज़ निकलता है, मतलब वेस्ट पेपर निकलता है जो आप कागज़ फाड़ के क्लास में फेंक देते हैं, उसको आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, मतलब कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फाड़ के क्लास में ही फेंक दिए। उसके लिए हर क्लास में आपको डस्टबिन दी जाती है, इसलिए आपको कि आप उसमें अपना जो भी पेपर या फिर जो भी निकलता है उसको आप डस्टबिन में डाल सकें। तो वी शुड थ्रो वेस्ट पेपर एंड अदर वेस्ट इन द डस्टबिन। आपको वो सब चीज़ें डस्टबिन में ही डालनी चाहिए जो वेस्ट हो। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैविंग लंच एट स्कूल। जब भी आपके स्कूल में लंच होता है तो आपको लंच के पहले और लंच करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, मतलब अच्छे से अपने हाथों को धोना चाहिए। वी शुड पार्टिसिपेट इन द स्कूल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। हमें अपने स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं या फिर जो भी और अदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब उसमें भाग लेना चाहिए। और जो भी खेल कराए जाते हैं स्कूल में उसमें भी हमें भाग लेना चाहिए, मतलब हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वी शुड शेयर आवर थिंग विथ आवर क्लासमेट। हमें अपनी चीज़ों को या फिर आपको जो भी चीज़ें पता हैं उसको अपने क्लासमेट मतलब अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनको उनके साथ शेयर करनी चाहिए या उनको बतानी चाहिए। वी शुड नॉट डैमेज आवर स्कूल प्रॉपर्टी। हमें अपने स्कूल की किसी भी प्रॉपर्टी मतलब जो भी स्कूल में चीज़ें होती हैं, बेंच होती है, कुर्सी होती है, वाइट बोर्ड होता है, कभी भी उसको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, मतलब उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। वी शुड बी अटेंटिव विल द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास। हमें जब भी क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो तो पूरे अटेंशन के साथ बैठना चाहिए, मतलब एकदम सावधानी के साथ बैठना चाहिए और ध्यानपूर्वक टीचर जो भी कह रहा है उसको सुनना चाहिए। ये हो गई आपकी गुड हैबिट्स एट स्कूल, मतलब जो चीज़ें आप स्कूल में करते हो ऐसी गुड हैबिट्स। अब देखिए नेक्स्ट है सम अदर गुड हैबिट्स, कुछ अलग से की जाने वाली अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं देखिए। डू नॉट क्वेरल विथ अदर्स विल प्लेइंग। जब आप किसी दूसरे बच्चे के साथ खेल रहे हों तो आप उससे
लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपको उनके साथ मिलकर खेलना चाहिए। डू नॉट टेक थिंग्स दैट बिलोंग टू अदर, आपको किसी भी दूसरे बच्चे से या फिर किसी अदर इंसान से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिसको आप ना जानते हो, जिनसे आपका ना परिचय हो। अगर वो कोई चीज़ आपको दे रहा है तो आपको उससे वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर एंड फूड, आपको भोजन और पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो आप उतना ही खाना लें। ऐसा नहीं कि आप पानी और खाना ज़्यादा ले लें फिर उसको ना खा पाएँ, उसको फेंक दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जितना आप खा पाएँ या फिर जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही आप लें। पुट ऑफ द लाइट्स, फैंस एंड एयर कंडीशनर व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब भी आपको ज़रूरत ना हो तो आप लाइट, पंखा, फैंस, पंखा और एसी जो भी आपके घर में चीज़ें होती हैं इनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप घर से रूम से बाहर निकल के चले आए और उसमें पंखा चल रहा है तो वो मतलब विद्युत का व्यय हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो जब आपको काम ना हो तो आपको पंखे, लाइट्स ये सब बंद कर देनी चाहिए। ऑलवेज कीप योर स्कूल बैग्स एंड अदर्स थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, हमेशा आपको आपके स्कूल की जो भी चीज़ें होती हैं, स्कूल बैग होता है और भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको वहीं रखना चाहिए जहाँ उसका स्थान है। ऐसा नहीं जहाँ आपको जगह मिली आपने वहीं रख दिया, जहाँ आपके लिए जगह बनाई गई है आपको डेली वहीं रखना चाहिए। डू नॉट टीज एनिमल्स, आपको जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब जानवरों को तंग या उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, हेल्पिंग द नीडी, हमेशा जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, आपको उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, मतलब आपको सहायता करनी चाहिए उनकी। हेल्पिंग द नीडी मतलब जो जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, अगर आपके पास वो चीज़ है तो आपको उनको देना चाहिए या फिर उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा कौन कौन सा है अब आप देखिए। बी काइंड एंड हेल्पफुल टू द ओल्ड पीपुल, मतलब बुज़ुर्ग जो होते हैं, वृद्ध जो होते हैं, हमेशा उनके प्रति हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, दया और सहायता का भाव होना चाहिए। बुज़ुर्गों के लिए हमें हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। दूसरा है आपका नेवर टीज और मेक फन ऑफ द डिसेबल्ड, कभी भी जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या विक्षिप्त हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और मतलब उनके प्रति कोई अपने मन में ऐसा भावना नहीं करना चाहिए कि वो उनके प्रति वो ऐसे हैं तो फिर उनका मजाक आप उड़ाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ऑलवेज़ हेल्प योर नेबर्स, हमें हमेशा अपने जो नेबर्स हैं मतलब जो पड़ोसी हैं उनकी हेल्प करना चाहिए। हेल्प द ब्लाइंड इन क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप ऐसा किसी व्यक्ति को देखें जो ब्लाइंड हो मतलब अंधा हो और रोड पे जा रहा हो तो हमेशा आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको रोड पार करवाना चाहिए, तब सड़क उसको आपको पार करवाना चाहिए। क्योंकि वो ब्लाइंड है, वो देख सकता नहीं है, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये आपके हो गए हेल्पिंग द नीडी, मतलब ये सब 4 पॉइंट ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब देखिए कौन से हैं नेक्स्ट पॉइंट, गुड मैनर्स, मतलब अच्छे तौर तरीके या फिर अच्छे ढंग कौन कौन से होते हैं। से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग, अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए, तो धन्यवाद बोलना चाहिए। दूसरा है बच्चों से प्लीज़ व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग, अगर आप किसी से कुछ कहते हैं तो आपको वहाँ पे प्लीज़ का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कृपया करके अपनी बात की शुरुआत करनी चाहिए। से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर आपसे अनजाने में या जानबूझ के कोई गलती हो जाती है तो आपको सामने वाले से सॉरी बोलना चाहिए, मतलब कि आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। से एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू कफ और स्नीज विल टॉकिंग, अगर आप किसी को से बात करना चाह रहे हैं या फिर उसका ध्यान अपनी तरफ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कृपया ध्यान दें या फिर हमको देखें या फिर इधर ध्यान दें। ऑलवेज टॉक क्वालिटली एंड स्लोली, हमें हमेशा मीठा और आराम से बोलना चाहिए। तो बच्चों ये आपका हो गया गुड हैबिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपको कहाँ पे किस किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किसके साथ आपको हेल्पफुल होना चाहिए, क्या गुड हैबिट आपको करनी चाहिए अदर्स के साथ, क्या करने चाहिए आपको अपने स्कूल में और घर पे क्या करनी चाहिए, इसे आपने इसमें पढ़ा और आप लोग ने इसको पढ़ा, इसको समझा और आप इसको फॉलो करें।
अब नेक्स्ट डे आपको हम इस लेसन की एक्सरसाइज जो भी है, क्वेश्चन आंसर और टिक करेक्ट, व्हाट शुड यू से, ये सब आपको नेक्स्ट डे हम वाइट बोर्ड पर कराएंगे।